सभापति महोदय, लॉ रिपील बिल ला करके अनावश्यक कानूनों को जिनकी कोई रिलेवेंसी नहीं रही, मोटे तौर पर ये एक मुश्त रिपील लाने के कवायद जो है हम 5वीं बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि राज्य में जो लीगल सिस्टम है उस लीगल सिस्टम से जनमानस को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँच सकता है, आम जन को किस तरीके से न्याय जो है वो सुगम तरीके से जो है प्राप्त हो सकता है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर ऐसे कानूनों को रिव्यू किया जाता है, पहले भी हुए हैं, रिव्यू किया जाता है और अप्रचलित मतलब इरिलेवेंट हो चुके और अनावश्यक हो चुके उन कानूनों को जो है आवश्यक, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रही, उनको हटा दिया जाता है, रिपील कर दिया जाता है। समस्त प्रशासनिक विभागों से राय ली जाती है। राय लेने के पश्चात ही रिव्यू कमेटी ने ये पाया कि 133 कानून ऐसे हैं जिनको कि रिपील किया जावे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये बिल लाया गया है। मेरा निवेदन ये है कि अब जाते जाते मेरा भी जवाब सुन लो। आप जा ही रहे हो, हम वापस आएंगे, क्या पता आप होंगे ना होंगे। सपने बहुत अच्छे हैं, मुंगेरी लाल को किसी ने मना नहीं किया था घसीन सपने मत देखो। आप होंगे ना होंगे, इसी बात को जो है मेरा दिल धड़क रहा है कि आप होंगे ना होंगे, इसलिए कौन सुनेगा हमारी बात। मैं तो लगातार 7 बार हूँ महाराज, आप ही बीच बीच में गैप ठोकते हो। मैं तो छोड़ता हूँ आराम करने के लिए। ये 4 बार पहले भी रिपील का बिल लाए गए। 1954 में 131 अधिनियम रिपील किए गए, 1962 में 221 अधिनियम जो है वो संपूर्ण तौर से रिपील किए गए और राजस्थान लॉ रिपील एक्ट ला करके 1997 में 303 अमेंडिंग एक्ट रिपील किए गए तथा 2015 में 248 कानून रिपील किए गए, जिसमें 187 जो है वो अमेंडिंग एक्ट थे। ये कुल मिला के बात तो ये थी। मेरा निवेदन ये है कि ये आइडेंटिफाइड हुए 296 करीब, कानूनों को आइडेंटिफाई किया गया। तो आइडेंटिफाई करना और उनको रिपील करने के निष्कर्ष पर पहुंचना, इनमें बड़ा फर्क है। आइडेंटिफाई हो गए, मतलब ये कि शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए और शॉर्ट लिस्ट में से अब आप रिपील किसको करना चाहते हैं उसमें तो फर्क आएगा। कुल 133 कानून रिपील किए गए। शेष कानूनों के संबंध में प्रशासनिक विभागों ने सहमति नहीं दी। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बरसों आपने जो है राज की कुर्सी भोगी है कि प्रशासनिक विभाग के द्वारा अगर कोई राय दी जाती है तो उसको किस प्रकार से जो है अवॉइड किया जावे या किस प्रकार से न माना जावे। तो प्रशासनिक अधिकारियों की जो है राय महत्वपूर्ण होती है। अनावश्यक कानून को रिपील करना एक सतत प्रक्रिया रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सरकार के अफसर ही, जहाँ तक आपने कहा कि साहब विधि आयोग की जन घोषणा की थी, मैं आपको इसी फरवरी में, नेता प्रतिपक्ष जी, आपने इसी फरवरी में मुझसे एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में मैंने जब भी आपसे ये कहा था कि जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा जरूर हमने की थी। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा और सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप एक समिति का गठन किया जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के द्वारा राज्य में विधि आयोग के गठन की कोई उपयोगिता नहीं रही।
जब एक कमेटी बना दी गई, पहले तो ये था कि साहब किसी अफसर के, किसी बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर में बना दी जाए, लेकिन फिर ये तय कर दिया गया उस समिति, उस मंत्रिमंडलीय समिति जो कल्ला साहब के उसमें अध्यक्षता में बनी थी, इन्होंने फिर ये तय कर लिया कि नहीं, इसमें विधि आयोग, इसके विधि विभाग के अधिकारियों कि 3 आदमियों की एक कमेटी बना दी जावे, जिसमें जो है, जो आपका विधि विभाग के जो लोग जो ये कानून बनाते हैं, उन लोगों को शामिल किया जाए और उन्हीं की सिफारिश पर हर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या क्या नाम आपका सेक्रेटरी और बाकी सब विभाग के सभी अधिकारियों, मोटे मोटे अधिकारियों को बुला करके जो है उनसे राय ली गई और राय लेकर के जो है इसको जो है ये रिपील करने का फैसला लिया गया। तो विधि आयोग को गठन करने का जो निश्चय किया था हमने उसको बदला है, और बदला है कि इस कारण से बदला है कि ताकि जल्दी से जल्दी ये काम हो सके, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और कब नहीं होगा, तो इसलिए अविलंब इस काम को करने के लिए जो है इस प्रकार का काम किया है। आपके सवाल का मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था इसी बात का, शायद आप भूल रहे होंगे। आपको ध्यान हो तो राज्य सरकार के द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 बनाई गई, जिसमें मुकदमे को कम करने के लिए और कई प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा मेगा लोक अदालत और लोक अदालत के प्रकरणों को भी निस्तारण करने के लिए करवाया जाता था। जन सामान्य के प्रति राज्य की विधिक प्रणाली को अधिक पहुंच के योग्य बनाने के लिए इसमें सुधार करने के और विधि के शासन के सिद्धांतों को समाहित करने का राजस्थान सरकार का जो प्रयास रहा है, उसी के साथ साथ उन विधियों और उन पुनर्वलोकन के साथ आरंभ हुआ जो अप्रचलित और अनावश्यक है, रिलेवेंट है, जिनका पृथक से अधिनियम के रूप में बनाए रखना कोई आवश्यक ही नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर के रिडंडेंट और अनावश्यक विधियों को हटाने का काम हाथ में लिया गया। जैसा मैंने पहले बता दिया आपको कि ये जन घोषणा के पत्र में जो हमने विधि आयोग का लिखा था, अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही थी। इस मंत्रिमंडल उपसमिति की अधिसूचना के अनुसार ही सब कुछ काम हुआ है और विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करके ही ये फैसला किया गया है। अपने मूल अधिनियम का भाग बन जाने के कारण अमेंडमेंट के अमेंडेड बिलों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है और पृथक रूप से प्रतिधारण करना आवश्यक नहीं है। परिणाम स्वरूप ये निरसन योग्य और इसके निरसन के लिए मूल अधिनियम के प्रभावित नहीं होते। अगर इनको अमेंड कर देते हैं, इनको रिपील कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार से उस एक्ट की जो मूल भावना है वो प्रभावित नहीं होती। इससे लगभग 70 वर्ष में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधन से संबंधित अमेंडमेंट आज भी स्टैट्यूट बुक में आज भी मौजूद हैं। संशोधन मूल अधिनियम में समायोजित हो चुके हैं, जिनका प्रयोजन पूर्ण हो चुका है। जिस पर्पस के लिए वो अमेंडमेंट किया गया था या वो एक्ट बनाया गया था, वो पर्पस भी डिफीट हो चुका है, तो वो निश्चित तौर पर जो है रिपील होने के काबिल था ही था। बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं था उनका। मूल अधिनियमों को इसमें चिन्हित भी किया गया है। यही नहीं कि सारे अमेंडमेंट जितने भी अमेंडेड हैं उन्हीं को रिपील किया गया है। मूल अधिनियम भी कम से कम भी 10 मूल अधिनियमों को भी रिपील किया गया है इसके द्वारा। इस बिल में 133 में से 10 प्रिंसिपल एक्ट भी रिपील किए गए हैं। अधिनियमों का परीक्षण करने
और निरसित किए जाने का प्रशिक्षण का विधि विभाग को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। परिणाम स्वरूप 33 मूल अधिनियमों, 10 तो मूल और 23 विनियोग अधिनियमों सहित 100 अमेंडेड बिलों, 87 तो अमेंडेड और 13 केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों को रिपील किया जा रहा है। तदनुसार ये कुल मिलाकर के 133 निरसित किए जाने का राज्य का जो है ये बिल में लेकर के आया हूँ। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस प्रक्रिया से आज तक काम होता रहा है, चाहे वो राज आपका रहा हो और चाहे राज हमारा रहा हो, रिपील करने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रयास किए गए हैं और उन्हीं प्रयासों को पूरा करने के लिए ये जो है वो बिल लाया गया है। प्रश्न ये है